प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को इस नया साल 2022 का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना और प्रेम नमस्कार। हमारे परमेश्वर का परिवार सरकार की तरफ से, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से और परमेश्वर का परिवार की तरफ से आपको और आपके प्यारे परिवार को बहुत सारे बधाई और नया साल की शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम नया साल में प्रवेश कर चुके हैं 2022। प्रभु यीशु मसीह की करुणा और दया, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, प्रेम और कृपा, प्रभु यीशु मसीह की असीम प्रेम और करुणा और दया, अनगिनत अनुग्रह के द्वारा हम एक नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। ये नया साल देखने के लिए दुनिया में कितने लोग सपने देखे थे, लेकिन उन लोगों का सपना केवल सपना में ही बह गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जरा याद कीजिए 2021 और 2021 में हम सबके जीवन में कितने समस्या, लेकिन आज प्रभु ने कुशलता से हमें 2022 साल में प्रवेश करने के लिए दिया है। आप जरा याद कीजिए उस साल को, 2019, 20 और 21 को दुनिया में तबाही मचा दिया है। करोड़ों करोड़ लोगों की जानें चली गई। कोरोना महामारी आया अचानक से दुनिया में, सारे दुनिया में लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों को दुनिया से उठा के चला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ना जाने कितने लोग अपने माता पिता को खोए हैं, ना जाने कितने लोग अपने बाल बच्चे को खोए हैं कोरोना महामारी के द्वारा, ना जाने कितने लोग अपने पत्नी को खोए हैं कोरोना महामारी के द्वारा, ना जाने कितने लोग अपने पति को खोए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने लाखों लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों परिवार अपने प्रियजनों को खो दिए हैं कोरोना महामारी के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अनुग्रह किया, दया और करुणा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, पवित्र धर्मशास्त्र कहता है, परमेश्वर की करुणा कभी समाप्त नहीं होती उन लोगों पर जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की दया, प्रेम, करुणा, शांति, आशीष, अनुग्रह, कृपा कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आइए परमेश्वर की दया, प्रेम और करुणा के लिए परमेश्वर की गुणानुवाद करेंगे, जय जयकार करेंगे, परमेश्वर को धन्य कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे परमेश्वर के संतान यीशु मसीह आपका परमेश्वर, जरा याद कीजिए परमेश्वर कितना भला है, कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करके, हमारे गुनाहों को क्षमा करके इस नया साल दिखाया है। ये नया साल हम लोगों ने देखे, हम लोग नया साल में प्रवेश किए हैं। हम लोग का ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ्य द्वारा नहीं है। हम लोग का धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती के द्वारा नहीं है। लाखों करोड़ लोगों के पास क्या सोना चांदी, हीरा मोती, घर द्वार, संपत्ति, रुपया पैसा क्या नहीं था, कोरोना में चले गए। इंसान का करोड़ों करोड़ संपत्ति, सोना चांदी, हीरा मोती, धन दौलत उसे बचा नहीं पाया, कोरोना से चले गए सब कुछ छोड़ के। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया थोड़े समय का है। दुनिया, इंसान का जीवन थोड़े समय, केवल थोड़े समय। कब कौन जाएगा दुनिया छोड़ के, किसी को मालूम नहीं। आज जो जिंदा है कल रहेगा कि नहीं पता नहीं। कल जो था आज नहीं है, और आज जो है कल रहेगा कि नहीं किसी को भी पता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा परमेश्वर के अनुग्रह को जरा सोचिए, परमेश्वर की प्रेम को जरा सोचिए। एक दूसरे को प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, एक दूसरे के साथ शांति से रहना, क्योंकि इंसान का जीवन थोड़े समय के लिए। हम लोग ये दुनिया में आए विदेशी और परदेशी है, कोई यहाँ पे हमेशा नहीं रहता है। केवल इंसान अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने भ्रम के द्वारा, अपने मूर्खता के द्वारा सोचता है मैं दुनिया में बहुत साल जीऊंगा, बहुत कुछ लाखों करोड़ रुपया धन संपत्ति कमाऊंगा, एंजॉय करूंगा,
अनुभव करूंगा सोचता है, लेकिन सोचते सोचते एक दिन क्या होता है, उनका सारा सपना मिट्टी में मिल जाता है। इंसान चला जाता है, मिट्टी उसे खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा उसे खा जाता है, उनका शरीर को कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, इसलिए इंसान हमेशा के लिए दुनिया में नहीं रहता। ये दुनिया इंसान के लिए हमेशा के लिए जगह नहीं है। आप और मैं चाहे कितने बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों ना बनाएं, कितने लाखों करोड़ रुपया क्यों ना कमाएं, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए जब तक जिंदगी में जिएंगे, इस दुनिया में जब तक जिएंगे, जब तक दुनिया में जीवित रहेंगे, तब तक जरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता को याद कीजिए, जरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद कीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद नहीं करता, उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जरा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद कीजिए। संसार की अभिलाषा छोड़िए, संसार की माया जाल को छोड़िए, सांसारिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा को छोड़िए, जरा परमेश्वर को याद कीजिए। ये दुनिया हमारे लिए हमेशा के लिए जगह नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर जगह रखा है, वो स्वर्ग। स्वर्ग जाने के लिए कोशिश कीजिए। स्वर्ग में हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलता है, अनंत काल निवास करेगा। लेकिन ये दुनिया अनंत काल का नहीं है, थोड़े समय का। हमसे पहले कितने करोड़पति, अरबपति, कितने राजा, महाराजा, ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमानी, शक्तिशाली, सामर्थ्य लोग दुनिया में रहा करते थे। हमसे पहले कितने बड़े बड़े लोग ये दुनिया में रहा करते थे, लेकिन कोई हमेशा के लिए दुनिया में नहीं रहा। सब लोग छोड़ के चले गए। कितने बड़े बड़े साम्राज्य आए दुनिया में, बड़े बड़े साम्राज्य, सम्राट, महाराजा, जो लोग सारी दुनिया को अपने मुट्ठी में लेकर के शासन करते थे। सारे देश और राज्य उनके हाथ में थे। सब कुछ छोड़ के चले गए। दुनिया छोड़ के जाने के समय में उनका साम्राज्य, उनका सोना चांदी, हीरा मोती, उनका खजाना, सब कुछ दूसरों का हुआ। इंसान दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात परिश्रम करता है, 3 वक्त की रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, और अपने लिए धन संपत्ति जमा करने के लिए, अपने लिए बड़े बड़े सपना देखने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। लेकिन उनका परिश्रम एक दिन अंत होता है। उनका परिश्रम एक दिन अंत होता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए जीवन का अंत होने से पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। जीवन का अंत होने से पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को जगह दीजिए, स्वर्ग में जगह मिलेगा। नहीं तो इंसान के लिए केवल विनाश और विनाश, केवल विनाश ही विनाश। जो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, जो लोग काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे, जो लोग झूठ के पीछे, जो लोग मन गढ़ंत कहानी, इंसान के द्वारा बनाया हुआ काल्पनिक मूर्त पत्थर के पीछे जो चलता है, दिन रात भटकता है, उनके लिए केवल नरक का दंड है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अगर जीना है, अनंत काल जीना है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच्चा परमेश्वर को नहीं जानोगे, पवित्र परमेश्वर को अगर नहीं जानोगे, तो आप एक बदनसीब इंसान हैं। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, ये दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया का मसीहा। इसलिए मसीहा को ग्रहण कीजिए, स्वर्ग में जगह मिलेगा। ये दुनिया की धन संपत्ति, दुनिया के मान सम्मान थोड़े समय के लिए, लेकिन स्वर्ग में जो धन संपत्ति, मान सम्मान, जो खुशियां, जो आलीशान बंगलो, स्वर्ग में अनंत काल। अगर आपको अनंत काल जीना है, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। संसार की पाप, अपराध, संसार की माया जाल, संसार की जो स्वार्थ, उसको त्यागिए। अपने जीवन को नम्र कीजिए, अपने जीवन को पवित्र कीजिए, पवित्र मार्ग में चलिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया थोड़े समय के लिए याद रखिए। आपका सोना चांदी, हीरा मोती, धन दौलत, आपका मान सम्मान, आपका पदवी, आप चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, आप चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आप चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, आप चाहे किसी देश का राजा महाराजा क्यों ना हो, ये जिंदगी थोड़े समय के लिए, आपका जीवन थोड़े समय के लिए, आपका ये गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति, खजाना, सोना चांदी, हीरा मोती,
और ये आपका पद, पदवी, मान, सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ्य थोड़े समय के लिए, दिन आएगा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपका धन संपत्ति, आपका मान मर्यादा, आपका यश ऐश्वर्य, आपका खजाना, सोने का खजाना हो या हीरे का खजाना हो या आपका करोड़ों करोड़ संपत्ति आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। जब परमेश्वर आपको पुकारेगा, जब परमेश्वर को बुलाएगा कि धरती छोड़ करके आ जा, उस समय कहां जाओगे? इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जब तक दुनिया में जीते रहोगे, जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे, तब तक देर ना हो जाए, इसलिए जरा परमेश्वर के पास आइए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आइए। अपने ज्ञान के ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपने संपत्ति के ऊपर घमंड मत कीजिए। बाइबल कहता है ज्ञानवान ज्ञान में घमंड न करे, धनवान धन में घमंड न करे, बलवान बल में घमंड न करे। ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये बल, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये सुंदरता केवल मिट्टी के लिए ही, इंसान का अहंकार केवल मिट्टी के लिए। इसलिए आ जाओ परमेश्वर के पास। आइए मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस नया साल में आप परमेश्वर को अपने दिल हृदय को दीजिए, अपने मन को दीजिए, अपने जीवन को समर्पित कीजिए। इस नया साल में पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आइए। आप जरा सोचिए, ना जाने आज तक आप और मैं कितना पाप किया है। जरा सोचिए मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, आइए परमेश्वर के शरण में जाएंगे, उसे अपने जीवन को समर्पित करेंगे, कहेंगे हे प्रभु आज के दिन से तू मेरा हाथ को थाम ले, आज के दिन से मैं तेरे राहों पर चलूंगा, तेरे पथ में चलूंगा, तेरे मार्ग में चलूंगा और मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा। संसार की अभिलाषा में आधी जिंदगी चली गई और बाकी का जिंदगी आपके लिए। परमेश्वर से प्रतिज्ञा कीजिए, वादा कीजिए और परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा बन के जी लीजिए, परमेश्वर के लिए गवाही बन के जी लीजिए, परमेश्वर के लिए हर कदम आगे बढ़ाइए। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, एक लौता जिंदा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। रवा शंदल रोला धोरी लमान शंदल रोला धोरी लमा। हालेलुया। रिबकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बक। हालेलुया। रवाला बोली धिलमान खंदल रोला धोरी लमान शबाला धोरी लमा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी लमाना शंदल रोला दोरी लमाना शंदल रोला दोरी लमाना मा नमा नमा। ओरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बक। ओरी लमाना शंदल रोला दोरी लमाना शमल दोरी लमा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ही लमाना शगला दिरो लमाना शबा तिरो लमाना शंदल रोला दोरीला। हालेलुया। प्रभु जी मेरे भाई बहन को दया कीजिए, ये प्रार्थना को जो सुन रहे, इस संदेश को जो सुन रहे, इस राज्य दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपके दया और प्रेम से, करुणा से भर दीजिए, आपके महिमा से भर दीजिए, आपके स्वर्ग के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जो लोग बीमार में है, संकट में है, समस्या में, तकलीफ में, दुख में है, अंधकार में, क्लेश में और शारीरिक पीड़ा में, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। पवित्र आत्मा आइए, हम आपको स्वागत करते इस 2022 में, आज का इस पहला दिन में हम आपको स्वागत करते। आइए प्रभु जी, इस 2022 में हम आपको स्वागत करते। आइए प्रभु जी, हर एक मेरे भाई बहन को दया कीजिए, हर एक मेरे भाई बहन को छू लीजिए। अभी इसी वक्त जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन में चमत्कार को दिखाइए, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य को दिखाइए, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके महान प्रेम को दिखाइए। हालेलुया हालेलुया। आपका अभिषेक को दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रवाशमला बुरीला धिरमाना खंगला रोला दोरी लमाना श रीला माना शगला दिलो लमाना शबाला दिलो
ला लबारा लबोरी लमा रुबा लदीरो लमा नगा शगा किरो लमा नमा न शंदल रो लदोरी लमा रू लबाला शगल लदोरी लमा न हालेलुया। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर दया कीजिए, आपका अभिषेक को दीजिए, यीशु राज्य के स्वर्ग अभिषेक को दीजिए, आपका क्रूस का अभिषेक को दीजिए पिता। यस, आपके क्रूस का जो पवित्र अभिषेक, सामर्थ्य अभिषेक हर एक भाई बहन को दीजिए। हालेलुया। जो बहन को संतान नहीं है पिता, संतान को दीजिए। हालेलुया। जो मेरी बहन संतान प्राप्ति के लिए इंतजार कर रही है, पिछले कई सालों से इंतजार कर रही है पिता, यस, मेरी बहन को इस 2022 में संतान दे। 2022 में मेरी बहन की गर्भ में एक संतान को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक परिवार को मुक्ति, चंगाई, छुटकारा दीजिए। आज जो परिवार में जादू टोना के बंधन प्रभु यीशु मसीह, हर एक रुकावटी बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। 2022 साल हर एक परिवार में मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, आशीष मिले। हालेलुया। सारे जादू टोना के बंधन दूर हो जाए आज जिसके जीवन में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस भूत प्रेत का बंधन और ये चुड़ैल डाइन का बंधन, दुष्ट आत्मा का बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिले। सारे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लफंगा आत्मा, घिनौनी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की व्यभिचार की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, अशांति देने वाला आत्मा, बीमारी देने वाला आत्मा, हर प्रकार की बेचैनी, टेंशन देने वाली आत्मा, हर प्रकार की दुर्बलता देने वाला आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूं। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, मेरे भाई की जिंदगी से दूर जा, मेरी बहन की जिंदगी से दूर जा। यीशु मसीह के नाम से आदेश को देता हूं, दूर जा। यीशु मसीह के नाम से आदेश को देता हूं, दूर जा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आदेश को देता हूं, दूर जा। हालेलुया। गंदी आत्मा, पाखंडी आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं की आत्मा, पूर्वजों के पाप और श्राप के जो बंधन, यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा, चोर, डाकू, बदमाश आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता, चल हट, दूर जा मेरे भाई की जिंदगी से, मेरी बहन के जीवन से दूर जा। हालेलुया। परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, शांति देने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाखंडी आत्मा, चोर, डाकू, बदमाश आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे श्राप देता हूं, तो दूर हट, चल। हालेलुया। हर एक परिवार में मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिले। आज जिसके शरीर में दुर्बलता, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, कष्ट दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी की आत्मा दूर जाए। अभी इसी वक्त चंगाई मिले, छुटकारा मिले। अभी इसी वक्त सारे दर्द, परेशानी, कमजोरीपन, कष्ट, मुसीबत इसी वक्त दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आदेश को देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस नया साल 2022 हर एक के जीवन में सफलता, हर एक के जीवन में शांति। जितने परिवार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, जितने परिवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, हर एक परिवार में शांति, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिले, आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई मिले। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रेम, शांति, दया, क्षमा, करुणा हमेशा आपके संग संग रहे, आपके परिवार के साथ साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।